सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 14 अकबरी लोटा पढ़ेंगे। इसके लेखक अन्नपूर्णानंद वर्मा हैं। यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें एक और तो लाला झाऊलाल हैं जिनकी पत्नी 250 रुपये की मांग करती है और कैसे उनकी यह समस्या हल होती है। दूसरी ओर एक साधारण लोटे की कथा साथ साथ चलती है जो विशेष रूप अर्थात अकबरी लोटा बन जाता है, जिसे एक अंग्रेज ने पुरानी व ऐतिहासिक वस्तु मानकर ऊंचे दामों में खरीद लिया। इसलिए इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। अकबरी लोटा इसका नाम इसलिए पड़ा। आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। 100 रुपये मासिक, मासिक मतलब एक महीने का 100 रुपये किराया था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, परंतु 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। एक साथ आँख सेकने के लिए न मिलते थे मतलब एक साथ कभी उनको देखने को 250 रुपये नहीं मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। एकाएक मतलब अचानक। उनकी पत्नी ने अचानक ही उनसे 250 रुपये की मांग कर ली। इस तरीके से लाला झाऊलाल जी यहाँ पर थोड़े से सनसनाए और सनसना कर बैठ गए। उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। मतलब आप रुपए नहीं दे सकते हैं तो मैं अपने भाई से रुपए की मांग कर लूँगी। अब इसमें लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। एकदम उनको गुस्सा आ गया, तिलमिला गए। तिलमिला उठे यानी क्रोधित हो उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, रौब यानी एकदम प्रभाव दिखाते हुए कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है, 7 वर्ष से? ऐसा उन्होंने पूछा। उनकी पत्नी ने कहा कि सप्ताह से तात्पर्य आपका 7 दिन से है या 7 वर्ष से है? तात्पर्य मतलब तो पत्नी ने ही पूछा, सवाल किया, 7 वर्ष लगाएंगे या फिर 7 दिन में देंगे? तो लाला झाऊलाल ने फिर रौब दिखाते हुए कहा खड़े होकर, आज से 7वें दिन मुझसे तुम 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, प्रबंध का मतलब इंतजाम, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न और प्रतिष्ठा का सम्मान, प्रतिष्ठा का था प्रश्न, जो था अपनी प्रतिष्ठा का था प्रश्न, अपनी मान सम्मान का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। और देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, ऐसा झाऊलाल सोचते हैं। उनकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा पत्नी का? अपनी वाहवाही की सैकड़ों कथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हैं। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे? दुम दबाकर निकल जाते हैं यानी चुपचाप निकल लेते हैं, तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे? खैर, एक दिन और बीत गया। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। विपदा यानी अपनी जो परेशानी है उसको उन्होंने सुनाई। यहाँ पर संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे। खुख मतलब खाली, उनके पास पैसे नहीं थे उनकी जेब में। उन्होंने कहा, मेरे पास है
मेरे पास हैं तो नहीं रुपए, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे दुकान पर मिलूँगा। वही शाम आज थी, रुपए देने वाली शाम। हफ्ते का अंतिम दिन आ गया, आखिरी दिन, अंतिम दिन यानी कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी किस्त से हाथ धोना है। हेकड़ी यानी सारी घमंड निकल जाएगी। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें यहाँ पर कुछ सवाल कर न दे, केवल जरा सा हंस देगी। वह कैसी हंसेगी, कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में थोड़ा सा यहाँ पर सोच पैदा होती है। आज शाम को पंडित बिलवासी जी मिश्र को आना था। यदि नहीं आए हो या कहीं रुपए का प्रबंध ना कर सके हो, इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो ज़रूर लाई, लेकिन गिलास लाना भूल गई। केवल लोटने में पानी ले आई, और फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही था, बना था, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि ऐसा लगता था उसको देख करके कि लोटे का जो पिता है वो डमरू और माँ जो है चिलम रही हो। लाला जी ने लोटा ले लिया, कुछ नहीं बोले। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, अदब यानी उनका सम्मान करते थे। इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो पति कैसा। फिर उन्होंने सोचा कि लोटे में पानी दें, तब भी गनीमत है। अभी अगर थोड़ी सी आवाज़ में निकाल देता तो कल मुझे बाल्टी में भोजन मिलेगा, तो तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्हें पता नहीं कभी यह नियम बनाया था नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। मालूम पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट भी पानी पिए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। अपने गति में लोटा जो है आंखों से ओझल हो गया। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का नाम की एक चीज़ बनाई थी। कहना नहीं होगा कि यह सारी शक्ति इस लोटे के पक्ष में थी। लाला को ऐसा लगा कि अब क्या करें। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे यहाँ पर 3 मंजिले से भरे लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं था। ये लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुँचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही कि गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई थी। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नखशिक से भीगा हुआ, नखशिक मतलब पूरे सिर से नीचे के पैर की उंगलियों तक नखशिक से, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। गिरने के पहले लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहाँ टकराकर उस दुकान के पर खड़े उस अंग्रेज को उसने स्नान कराया। फिर उसी के बोट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही मालूम हुआ कि यह अंग्रेजी भाषा में गालियाँ दे रहा है।
इसी गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है इसके पास। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झावलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो राह में चलते हुए लोगों पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में ही यानी यह पागल है, खतरनाक पागल है। मेरी समझ में आता है कि यह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झावलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों में से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है, क्योंकि वो अंग्रेज से बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि मैं लाला झावलाल को नहीं जानता हूँ। तो साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? जो अंग्रेज साहब थे उन्होंने बिलवासी जी से पूछा कि क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। तो ये क्या करना चाहिए, इसके बाद हम आगे का भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए हम यहाँ पर भाग 1 आपको समझाए हैं और अगला भाग हम दूसरे वीडियो में समझाएंगे।